जी, जहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन शेयर करते जाएं जब तक सभी लोग ज्वाइन कर लें जल्दी से। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप शेयर कर सकते हैं। जी, ये अपने आप को म्यूट कर लीजिए। फातिमा रमज़ान एंड देन हिना सरदारा फुकान, अपने आप को म्यूट रखेंगे। जी, हम बात करते हैं ये जी हमने आपको मैं ये बता रहा था कि आपके सामने जी आज का टॉपिक नेम ये है कि बेसिकली इलस्ट्रेटर को हम स्टडी कर रहे हैं और इलस्ट्रेटर के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप किस तरह करते हैं, यहाँ से बेसिकली डिज़ाइनिंग का स्टार्ट होता है। सो इलस्ट्रेटर, इंट्रोडक्शन टू एडोबी इलस्ट्रेटर। जी मैं आपको बता रहा था कि इस साइड पे आपका ये डिटेल बॉक्स कहलाती हैं। अच्छा, जिस भी एक्शन को आप परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर आप अपना कर्सर उसके ऊपर लेके जाएंगे तो वो आपको नीचे लिखा नज़र आएगा। जैसे ये पाथ फाइंडर है, उसके साथ ये एक्शन है, देन इसी तरह ये कुछ यहाँ पे अपेरेंट्स है, देन ये कुछ स्ट्रोक्स की डिटेल हैं, ये स्वेचेस हैं, ग्रेडियंट हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके पास एरो, जो अगर आप इधर टूल बार पे लेके आएंगे तो यहाँ पे भी आपको जैसे ही आप कर्सर वहाँ पे लेके आएंगे तो वो आपको डिटेल बताएगा, ठीक है। और उसके सामने उसकी ब्रैकेट के अंदर उसका शॉर्टकट की जो है वो भी लिखा होगा। जैसे अगर आप किसी और क्या कहते हैं टूल को यूज़ कर रहे हैं और आपको शॉर्ट में पेन यूज़ करना है तो आप पी प्रेस करेंगे तो वो पेन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला टूल जो आपके पास सिलेक्शन टूल है, देन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, उसके बाद मैजिक वन टूल है, देन लेसो टूल है, उसके बाद पेन टूल है, कर्वेचर टूल है, टाइपोग्राफी टूल है, लाइन टूल है, देन रेक्टेंगल टूल है, उसके बाद पेंट ब्रश टूल है, शार्पर टूल है, और इसी तरह नीचे ये ग्रेडियंट का टूल है, आई ड्रॉपर है, और उसके साथ ये कुछ जूम का है, देन ये हैंड टूल है। और उसके नीचे ये दो चीज़ें जो हैं ये मेन हैं। ये आपको ऊपर जो वाइट नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं फिल, और जो नीचे ब्लैक नज़र आ रहा है इसे आप कहते हैं स्ट्रोक। अब फिल क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, इसको भी हम देखते हैं। अब इस इलस्ट्रेटर के अंदर जब भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, काइंडली अब अपनी चैट को आप ऑफ रखें, उसे हम कैनवस कहते हैं, उसे हम कैनवस कहते हैं। अभी आप चैट को ऑफ रखें, आपके क्वेश्चन का टाइम आपको दिया जाएगा। ये सारी डिटेल है जी। इनके अंदर जो ये टूल बार है आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। और इलस्ट्रेटर के अंदर आपसे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे ही मैं बता रहा हूँ चीज़ें तो आपने नोटबुक के अंदर आप चीज़ों को नोट करते जाएं अच्छी तरह, तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा। सो अब हम यूज़ कैसे करते हैं इन टूल बार का। सबसे पहले आपको मैं ये रेक्टेंगल टूल जो है जिसका शॉर्टकट की एम है, ये बताना चाहूँगा। आपने सिंपली लैपटॉप के ऊपर या पीसी के ऊपर पेंट तो देखी होगी। पेंट के अंदर भी ये यूज़ होता है। आप सिंपल क्या करते हैं, आप यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। अब ये अगर आप अच्छा, दूसरी बात आपने याद रखनी है, जब भी आप आर्टबोर्ड पे आते हैं तो आप आर्टबोर्ड के ऊपर अगर आप अपना लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये खुद से शेप जो है वो बनाता जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ड्रैग नहीं करते, आप जस्ट आर्टबोर्ड के ऊपर आके क्लिक करते हैं, तो ये आपसे इसकी विड्थ भी पूछेगा और हाइट भी पूछेगा कि आप कितनी विड्थ और कितनी हाइट की रेक्टेंगल, स्क्वायर या कोई भी शेप बनाना चाह रहे हैं। ये आपने याद रखना है कि अगर आप सिंपली वहाँ पे जाके ड्रैग करते हैं तो तभी आपके पास शेप बनती जाएगी, और अगर आप सिंपल वहाँ पे आके क्लिक करते हैं तो तब भी ये शेप बनेगी। तो ये आपके पास शेप बनती जाती हैं। अब उसके बाद आपने याद रखना है, अगर आपने अंडू करना है किसी भी शेप को तो कंट्रोल जी, ये आपके पास बेसिकली एक यूनिवर्सल अंडू की है। जैसे ही आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये आपका अंडू होता जाएगा। तो ये अंडू हो गया। उसके बाद एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो जैसे ही आप ड्रैग कर रहे होंगे उसके साथ आपने शिफ्ट प्रेस कर देना है।
सो जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो ये आपका स्क्वायर बनेगा। आप जिस साइड पे भी मूव करेंगे, जितनी भी लेंथ का बनाना चाहेंगे, तो ये हमेशा स्क्वायर बनेगा। रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर आपको डिफरेंस पता है कि रेक्टेंगल की जो चारों साइड्स होंगी वो बराबर होंगी। सो जब आपने स्क्वायर बनाना है और आप हर साइड जो है वो इक्वल रखना चाहते हैं, तो आपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके देन उसको ड्रैग करना है। एक ये तरीका है स्क्वायर बनाने का। दूसरा तरीका ये है कि जैसे आप उसको प्रेस करते हैं तो आप उसके जो विड्थ है और हाइट है, ये अगर इक्वल कर दें, जैसे ये मैं यहाँ पे 50 पिक्सल कर देता हूँ और नीचे यहाँ पे हाइट जो है वो भी मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये आपका स्क्वायर बनेगा। तो ये आपका, जैसे ही आपको दिखाया जा रहा है, ये आपका स्क्वायर बनता है। अब कुछ इमेजेस जो होती हैं वो बहुत ही छोटे पिक्सल की बनती हैं। काइंडली म्यूट रखें अपने आप को, म्यूट रखिएगा जी। कुछ जो इमेजेस होती हैं वो बहुत ही छोटे पिक्सल की बनती हैं। अच्छा, छोटे पिक्सल की जो इमेजेस होती हैं उनको आपने जूम करना होता है। जी आवाज क्लियर होती जाएगी, आवाज क्लियर होती जाएगी। बताइए अभी भी आवाज स्लो है या अब ठीक है? काइंडली अब अब ठीक है सर। बताइएगा आवाज स्लो है या अब ठीक है? अब ठीक है। जी ठीक है। जी सर। यस सर। ठीक है। अब कुछ इमेजेस जो होती हैं वो आपकी, जब आप उनको ड्रा करते हैं, जब आप उनको ड्रा करते हैं तो वो बहुत छोटी इमेजेस होती हैं। सो उनको मैग्नीफाई करना पड़ता है। सो आप चीज़ों को मैग्नीफाई कैसे करते हैं? यहाँ पे सबसे एंड पे आपको एक, जैसे ये जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो तो बहुत जल्दी इसको पिक करेंगे, ये मैग्नीफायर मौजूद है। मैग्नीफायर का काम ये होता है कि आपको जूम करके देता है। अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो तो ये मैग्नीफाई है, इसके अंदर प्लस का निशान बना हुआ है। सो जैसे आप अपना लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये चीज़ों उसको मैग्नीफाई करना शुरू हो जाएगा। अब ये आपके सामने देखें, ये मैंने 50 पिक्सल का एक बॉक्स बनाया था, तो ये मैग्नीफाई हो गया है। अगर आपने इसको जूम इन करना है, यानी आपने मैग्नीफिकेशन कम करनी है, तो आप कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करेंगे तो इस मैग्नीफायर के अंदर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब जैसे आप आल्ट प्रेस किया, नेगेटिव का साइन आया, तो आपने अपना लेफ़्ट क्या कहते हैं प्रेस करते जाना है, अपना माउस का बटन प्रेस करना है, तो ये अगेन जूम इन होना शुरू हो जाएगा। ये सॉरी, जो ये आपकी मैग्नीफिकेशन थी ये कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने अपना आर्ट बोर्ड को मूव करवाना है तो यहाँ पे आप अपने हैंड टूल है जिसका शॉर्टकट एच है, इसके थ्रू आप मूव करवा सकते हैं। इसको आप लेके आप अपने आर्ट बोर्ड पे ले आएंगे और अपने कीबोर्ड का लेफ़्ट प्रेस करेंगे और उसको ड्रैग करेंगे तो ये मूव होना शुरू हो जाएगा। ड्रैग आप जब आप करेंगे तो आपने प्रेस किए रखना है। लेकिन अगर आप दूसरा तरीका, अगर आप किसी जैसे यहाँ मैं सिलेक्शन टूल पे था और मैं इस टाइम अब इसको मूव करना चाहता था, तो मैं जो स्पेस बार है, जैसे ही मैं स्पेस बार को दबाऊंगा तो मेरा जो बेसिकली हैंड टूल आ जाएगा और उसके थ्रू मैं इसको मूव कर सकूंगा। तो दो तरीके हैं, एक आप डायरेक्ट यहाँ से हैंड टूल ले लें, दूसरा आप स्पेस पे जब दबाएंगे तो वो तब भी आपके पास क्या होगा, अब उसका मूव होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैग्नीफिकेशन के हवाले से थी। मैग्नीफिकेशन आप यहाँ जूम टूल जी से भी कर सकते हैं। दूसरा जो मैग्नीफाई करने का या मैग्नीफिकेशन ख़त्म करने का तरीका होता है वो ये होता है कि आप आल्ट प्रेस करेंगे और अपने जो आपका स्क्रॉल व्हील है माउस का, उसको अगर अपवर्ड करेंगे तो वो आपका जो जूम है, जूम आउट होना शुरू हो जाए, सॉरी जूम इन होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप उसको नीचे क्या कहते हैं स्क्रॉल करेंगे तो वो आपका डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने देखा है जी कि आपकी जो शेप्स टूल हैं, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आप शेप्स ये टूल के आते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा नीचे ड्रॉप डाउन जो है वो नज़र आ रहा है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने जैसे ही राइट क्लिक करते हैं तो आपको नज़र आ जाता है कि आपकी इस एक टूल के अंदर बहुत सारे और टूल मौजूद हैं। जैसे इसके अंदर स्टार मौजूद है, स्टार आपने बनाना है तो आप आर्ट बोर्ड पे आएंगे, सिंपली आप प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद आप उसको ड्रैग करेंगे तो ये स्टार बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ये एक आपके सामने स्टार बन गया है, ठीक है। अब दोबारा मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ। सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट वी है, और अगर आप वी प्रेस करना या शॉर्टकट भूल जाते हैं तो आप सिंपली शॉर्टकट जब सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्शन टूल के काम क्या होते हैं, अब एक याद रखिएगा, जैसे मैंने एक शेप बनाई है, ये आपके सामने स्टार बना है, स्टार के इर्द गिर्द आपको ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। सो इस बॉक्स को हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स, और इस बाउंडिंग बॉक्स के ऊपर ये जो छोटे छोटे और बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं बेसिकली हैंडलिंग बॉक्स। बड़ा बॉक्स जो है उसको हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स, और ये जो छोटा बॉक्स है, जो छोटे छोटे उसके ऊपर पॉइंट बॉक्स बने नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं हैंडलिंग बॉक्स।
सॉरी बॉक्स। अब ये हैंडलिंग बॉक्स का काम क्या होता है, अगर आप किसी हैंडलिंग बॉक्स के ऊपर लेके जाएंगे तो आपका जो कर्सर है वो एक टू हेडेड एरो के अंदर चेंज हो जाएगा। अब टू हेडेड एरो एरो का क्या मतलब है, वो इसका मतलब ये है कि अगर आप वहाँ पे आप क्लिक करके इसको बड़ा करेंगे तो वो साइड पे मूव करना शुरू कर देगा। अब जैसे सिंपली मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, इसको मैंने ऊपर मूव किया तो ये इसको इस शेप पे बड़ा कर दिया। अगर इस साइड पे ले जाता हूँ तो यहाँ पे बड़ा कर देगा, इस साइड पे ले जाता हूँ तो इसको बड़ा कर देगा, और इस साइड पे लेके जाता हूँ तो इसको बड़ा कर देगा। सिंपली मैं अंडू करता हूँ, अंडू का मैंने आपको बताया है शॉर्टकट की कंट्रोल जी। अब ये आपके सामने अंडू हो गया जी। जी काइंडली किसका माइक इरिटेट कर रहा है जी, माइक किसी का इरिटेट ओपन नहीं है, आपके अपने अराउंडिंग में कोई शोर होगा शायद, या कोई पता नहीं किस तरह की आवाज़ आपको इरिटेट कर ली है। लेकिन जी नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब ये एक दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही आप इन हैंडलिंग बॉक्स के ऊपर अपने कर्सर को लेके जाएंगे तो ये आपको टू हेडेड एक कर्व्ड सा एरो नज़र आएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी शेप को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट कैसे करेंगे, आप अपनी शेप को सॉरी ये कर्व्ड एरो पे आएंगे और आप सिंपली यहाँ पे मूव करना शुरू कर देंगे तो ये आप किसी भी स्पेसिफिक एंगल पे उसको मूव करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक स्पेसिफिक एंगल यानी 45 90 या फिर 360 इस तरह के एंगल के साथ आप उसको मूव करना चाहते हैं तो आप सिंपली जो आपका शिफ्ट है उसको प्रेस कर दें। अब ये आपका देखें ये 90 पे फ्लो करेगा, इसके अलावा ये किसी पे भी एंगल पे दरमियान में रोटेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके रोटेट करना चाहते हैं तो ये आपके पास रोटेशन इस तरह से आना नज़र आ जाए, शो हो जाएगी। जी यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो कि आपके सिलेक्शन टूल का, आपकी शेप टूल का, आपके जूम टूल का और हैंड टूल का किसी को समझ ना आया हो तो अब तक वो पूछ ले। जी आपने आपको अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। शेप्स बता दें जी, सर जैसे एक दफा दोबारा। जी बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है। सर दोबारा बताइएगा, टूल कौन कौन सा यूज किया? टूल आपके सामने मैंने सिलेक्शन टूल यूज़ किया है, उसके साथ मैंने ये शेप टूल यूज़ किया है जिसके अंदर रेक्टेंगल, राउंडेड टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल और स्टार टूल हैं। उसके बाद मैंने आपका हैंड टूल यूज़ किया है जो कि मूव करने के लिए है, और उसके साथ मैंने जूम टूल यूज़ किया है जो कि मैग्नीफाई करने के लिए। ओके। शेप्स का टूल का मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर डिफरेंट शेप्स हैं। आप सिंपली यहाँ पे आर्टबोर्ड के ऊपर उस शेप्स को सिलेक्ट करके लाते हैं और सिंपली आप ड्रैग करते हैं। जैसे ही आप ड्रैग करते हैं तो आपकी जो शेप है वो ड्रा होना शुरू हो जाती है। उसके बाद अब उस शेप के अंदर चेंजेस किस तरह करते हैं, आपने उस शेप को रोटेट करवाना है, आपने उस शेप को बड़ा करना है, आपने उस शेप को छोटा करना है, तो आप उस शेप को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके आर्टबोर्ड पे बहुत सारी शेप्स मौजूद हैं, जैसे ये मैंने 4-5 शेप बना रखी हैं, आपने सारों को सिलेक्ट करना है। या तो आप शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करते जाएं, या दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये सारी आपकी शेप जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। और अगर आप इन शेप को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें, तो ये जितनी भी शेप हैं ये सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। जैसे ही आपके सामने आर्टबोर्ड जो है वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूँ, स्क्वायर बनाना है मुझे। तो स्क्वायर बनाने के लिए मुझे ड्रैग भी करना है और उसके साथ मुझे शेप का बटन सॉरी जो शिफ्ट का बटन है वो भी क्लिक करना है। जी ये आपके सामने। अब अच्छा दूसरी बात आपने याद रखनी है, जब भी आप कोई टूल यूज़ कर लें, जैसे मैंने शेप टूल यूज़ किया है और मैंने शेप बना ली है, उसके बाद मैं डायरेक्टली अपनी सिलेक्शन टूल पे आ जाऊंगा। सिलेक्शन टूल का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप अपनी सिलेक्शन टूल पे आ जाते हैं तो आपके आर्ट बोर्ड पे कोई और एक्स्ट्रा वर्क नहीं होता। यानी अगर जैसे मैं शेप टूल पे था, मैंने शेप बनाई और उसके बाद अभी मैंने उसका सिलेक्शन टूल सेलेक्ट नहीं किया, तो जैसे ही मैं आर्ट बोर्ड पे आऊँगा तो मुझे एक तो ये प्लस का साइन नज़र आना शुरू हो जाएगा, दूसरा मुझे ये इस तरह के नोटिफिकेशन जो है वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। सो इसलिए जैसे ही आप अपना कोई भी शेप बना लें या आप अपना वर्क कर लें तो आप उसके साथ डायरेक्टली ही आप अपने सिलेक्शन टूल पे नज़र आ जाएं। सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट जो है वो सिंपली वी है। जैसे ही आप वी प्रेस करेंगे तो आपका सिलेक्शन टूल आ जाएगा। अब ये जो आपके सामने शेप नज़र आ रही है ये शेप सिलेक्टेड नहीं है। सिलेक्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ना ही बाइंडिंग बॉक्स नज़र आ रहे हैं या बाउंडिंग बॉक्स नज़र आ रहे हैं, और ना ही आपके जो हैं वो हैंडलिंग बॉक्स नज़र आ रहे हैं। सो कब पता चलेगा आप कैसे सिलेक्ट है, जैसे ही आप सिलेक्शन टूल लेंगे, आप ड्रैग करेंगे उसके ऊपर तो वो आपकी सिलेक्शन सिलेक्ट हो जाएगी और आपके सामने ये नज़र आना शुरू हो जाएगी।
उसके बाद अगर आप बाउंडिंग बॉक्स के अंदर देखें तो ये आपको छोटे छोटे सर्कल नज़र आ रहे हैं। इन सर्कल को हम कहते हैं बेसिकली कर्विंग सर्कल। जैसे ही आप इसको क्लिक करके आप ड्रैग करते हैं अंदर की तरफ तो ये आपका बेसिकली वो शेप जो है वो कर्व होना शुरू हो जाती है। अब आप देखें तो ये आपके सामने एक सर्कल बन गया है। अगेन मैं इसको जूम अंडू करता हूँ तो अगेन ये उसी शेप में आ जाता है। अगर मैं इसको बाहर की तरफ लाऊं तो ये यहाँ तक अगेन उसी शेप को चेंज करता जाता है और अगेन ये आपके पास वो शेप जो है वो चेंज हो सकती है। सो यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब आपने अगला जो काम होता है सिलेक्शन टूल का, वो सिलेक्शन टूल का काम ये होता है कि आपको इस शेप की अगर कापीज़ चाहिए तो कापीज़ आप कैसे करेंगे। जस्ट आप इसी शेप को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप आल्ट प्रेस करेंगे और आप सेंटर पे क्लिक करके उसको ड्रैग करेंगे। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो ये आपको इस शेप की जो क्या कहते हैं कॉपी है वो जनरेट करके देगी। लेकिन आपने जनरेट के दौरान एक चीज़ का ख्याल रखना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर रहा हूँ, अब ड्रैग में आल्ट प्रेस करके और अपना लेफ्ट बटन की माउस का प्रेस करके ड्रैग कर रहा हूँ। जहाँ पे मैंने कॉपी करनी है वहाँ तक मैं ले आया हूँ। जब ये यहाँ पे आ जाए तो पहले आपने अपना ड्रैग बटन छोड़ना है और उसके बाद आपने अपना आल्ट बटन छोड़ना है। अब ये आपके पास क्या हो गया है, उसकी कॉपी हो गई। अब जब मैं कॉपी कर रहा होता हूँ, जैसे दोबारा गौर कीजिएगा, तो इसको मैं अंडू करता हूँ। अब आप देखिएगा जब मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको तो ये ऊपर नीचे मूव हो रही है। अब मैं इसको कॉपी कहीं पे भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कॉपी करना चाह रहा था, यहाँ पे कर ली। अगली कॉपी मैं यहाँ पे लेना चाह रहा था, अगेन मैं यहाँ पे लेना चाह रहा था, एक मैं यहाँ पे लेना चाह रहा था। तो मैं डिफरेंट जगह पे कॉपी कर दी। लेकिन अगर आप जब कॉपी कर रहे हैं और उस टाइम पे आपने आल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कर दिया तो आप जस्ट एक स्पेसिफिक एंगल पे कॉपी कर सकेंगे। इससे ऊपर नीचे आप उसको नहीं ले जा सकते। जैसे देखिएगा अगेन, ये मैं आपके सामने दोबारा कॉपी कर रहा हूँ। अब मैंने आल्ट भी प्रेस कर रखा है और शिफ्ट भी प्रेस कर रखा है तो ये जस्ट यहाँ तक ही आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे नीचे लाना चाहूँगा तो ये और कॉपी जनरेट करता जाएगा या यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंगल पे जो है कॉपी कर रहा है। इसके अलावा अब मैं उसी तरह, जैसे अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ जी, अब मैं इसको ऊपर नीचे यहाँ पे नहीं ले जा सकता। जैसे देखें एक स्पेसिफिक एंगल पे आ जाता है, या तो इस एंगल पे आ रहा है या इसकी कॉपी इस एंगल पे बन रही है या इस एंगल पे बन रही है। इसके अलावा कहीं भी ये आपकी जो कॉपी है वो जनरेट नहीं होगी जब आपने कॉपी करते हुए ऑल्ट के साथ शिफ्ट भी प्रेस कर रखा होगा। सो जब भी आप इलस्ट्रेटर यूज़ करेंगे आपके जो हैंड है दोनों हैंड यूज़ होते रहेंगे। एक आपका कीबोर्ड के शॉर्टकट के साथ और दूसरा आपका माउस के साथ। जी, यहाँ तक कॉपी और कॉपी बाय शिफ्ट एंड आल्ट दोनों के साथ और कौन सा कॉपी करने का जो आपका तरीका है वो समझ आ गए। इफ़ यस तो आप चैट बॉक्स के अंदर आई लिखेंगे, AYE। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी ठीक है, गुड गुड। अच्छा अब देखें एक और मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ। वो शॉर्टकट क्या है जी? ठीक है ठीक है ठीक है, आप चैट बंद करें। अब शॉर्टकट और क्या है, एक और शॉर्टकट आप अपनी नोटबुक पे बेशक नोट कीजिएगा। जैसे ही आप इसको कॉपी करते हैं, जैसे आपके पास ये कॉपी है, अब मैंने ये कॉपी एक जनरेट की। अब जब जैसे ही ये कॉपी जनरेट हो गई, अगर मैं अपने क्या कहते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर दूं, कंट्रोल डी का काम क्या होता है, वो आपके जो स्पेसिफिक काम हुआ होता है उसको अगेन क्या कहते हैं रिपीट करता है। जैसे अगेन मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ जी। ये आपके पास मैंने इसकी कॉपी की, ये आपके पास कॉपी हो गई। अब आप क्या करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस कर दें तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये अगेन उसी एक्शन के साथ जो है, ये जो आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया होता है उसको रिपीट करता है। तो आप देखें ये एक शॉर्ट क्या कहते हैं लाइन बन गई बॉक्स की। अब मैंने सबको सिलेक्ट करना है, सबके ऊपर ड्रैग करूंगा। सो जैसे ही मैं सबके ऊपर ड्रैग करूंगा तो ये आपके पास जो है वो सब सारे ड्रैग सॉरी सिलेक्ट हो गए हैं। अब मैंने बाउंड हैंडलिंग बॉक्स के ऊपर लाता हूँ और मैं इसको छोटा करता हूँ। सो जैसे ये छोटा कर रहा हूँ तो अगर आप ये देखें तो ये दोनों साइड से छोटे हो रहे हैं, यानी इनका जो विड्थ है वो भी छोटी हो रही है और हाइट भी छोटी हो रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये अगेन प्रोपोर्शनली छोटे हों, यानी दोनों साइड इक्वली छोटे हों। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने माउस जब भी आप इसको छोटा करना शुरू करेंगे तो आप अपने जो
कीबोर्ड है वहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर देंगे। सो जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये आपके सारे जितने भी बॉक्स होंगे ये सारे प्रोपोर्शनली छोटे होंगे। इसी तरह अगर आपने किसी को बड़ा करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप शिफ्ट प्रेस करके बड़ा करेंगे तो वो सारे प्रोपोर्शनली जो है वो बड़े होंगे। सो जैसे ये अभी देखें आपके सामने बॉक्स बने नज़र आ रहे हैं। अब मैंने अगेन सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए से आप सिलेक्ट कर सकते हैं या सबके ऊपर ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन शिफ्ट एंड आल्ट प्रेस करके इनको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे एक और मैंने कॉपी ले ली। जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉपी ले ली, अब अगेन मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो ये नीचे की तरफ वही एक्शन दोबारा रिपीट होता जाएगा। सो ये आपके पास एक बॉक्स का जो है वो आर्टबोर्ड भर गया है। आपने सारों को सिलेक्ट करना है, बेशक सिलेक्ट कर लें। आप इनमें से कोई चीज़ सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी आप ये चाहते हैं कि पहली लाइन सिलेक्ट हो। सो ये आपके पास पहली लाइन सिलेक्ट हो गई। अब दूसरी छोड़ के आप तीसरी लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप उस लाइन के ऊपर ड्रैग करेंगे। सो जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आपकी पहली और तीसरी लाइन जो है वो सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद आप अगली चौथी छोड़ के जो लास्ट वाली है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अगेन आप उस पर शिफ्ट प्रेस करेंगे और आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप वो सिलेक्ट करेंगे तो ये आपकी 3 लाइनें जो हैं वो सिलेक्ट हो गई। अब इन 3 लाइनों के अंदर हमने कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने का मेथड जो होता है वो आप फिल पे आते हैं। अभी इसके अंदर वाइट कलर फिल है तो इसी वजह से आपको जो फिल है जिसका शॉर्टकट एक्स है वो आपको फिल नज़र आ रहा है। सो आप क्या करेंगे, इसी पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कलर पिकर का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। यहाँ से आप कोई भी कलर पिक करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये ब्लू कलर सा पिक करना चाह रहा था। सो मैं उस कलर को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं उसको ओके करूँगा। तो जो जो मैंने सेलेक्ट कर रखी थी लाइन, वो सारी लाइन जो है उनके अंदर कलर फिल हो गया है। अब दूसरी जो लाइन है वो सारी लाइन वैसे ही खाली पड़ी हैं, उनके अंदर अभी वाइट फिल है। सो एक तो तरीका ये है कलर फिल करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि जब ऐसे ही मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया सो यहाँ पे आपके पास स्वेचेस का ऑप्शन होता है। ये आपके पास स्वेचेस मौजूद हैं, ये कलर मौजूद है। आप यहाँ पे भी जाके इसके अंदर कलर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई कलर फिल करना चाहते हैं, ये कलर आपके पास फिल हो गया। अच्छा, ये आपके पास कलर फिल हो गया। अब आप क्या करते हैं, आपने ये जो नीचे वाली जिसके अंदर वाइट कलर फिल है इसको भी इस जैसा करना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप अगेन इस लाइन पे आके ड्रैग करेंगे, ये आप सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे एक इजी टूल ये है कि आप दोबारा वहाँ पे जाएं और कलर उसको अगेन पिक करें और यहाँ पे फिल करें। ये थोड़ा सा मुश्किल है। सो इसके लिए आप इजी फंक्शन क्या है, यहाँ पे अगर आप टूल बार के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक आई ड्रॉपर टूल नज़र आएगा जिसका शॉर्टकट की आई है। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आई उस आई ड्रॉपर टूल को पिक करेंगे और अब आपने जौन सा कलर भी फिल करना है आप उस कलर के ऊपर जाके सिंपली एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। यानी ये जो वाइट कलर था, इस वाइट कलर के अंदर मुझे ग्रीन कलर फिल करना है तो मैं यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल को पिक करूँगा और यहाँ पे आके जस्ट क्लिक करूँगा तो उसके अंदर भी क्या होगा, वो आपका आई ड्रॉपर टूल जो है उसके थ्रू वो सेम कलर पिक हो जाएगा। जैसे ही मेरा कलर पिक हो गया, अब हो सकता है कि मैं कोई कहीं और पे क्लिक कर दूं तो मेरा कलर चेंज हो जाएगा। सो इसके लिए आपने क्या करना है, जैसे ही आप कलर फिल हो जाए तो आप उसके बाद डायरेक्टली वी प्रेस कर दें। वी शॉर्टकट की था सिलेक्शन टूल का, तो आपका सिलेक्शन टूल आ जाएगा। लेकिन अगर आपको वी याद नहीं है तो आप जल्दी जल्दी जाके अपने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लें तो ये आपका सिलेक्शन टूल जो है वो चेंज हो गया। सो ये था सिंपली फिल का तरीका। अब नीचे एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूँ जी, थोड़ा सा उसको देखिएगा। ये मैंने एक छोटा कर दिया है। अब ये जो स्ट्रोक है, जो नीचे वाला स्ट्रोक था जिसका शॉर्टकट की एक्स है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सो देखिएगा, इसका मैं फिल जो है वो, अच्छा अगर आपने फिल ऑफ करना है कि आप जो शेप बना रहे हैं उसके अंदर कोई भी कलर नहीं होना चाहिए, तो आप ये नीचे देखें, ये 3 बॉक्स नज़र आ रहे हैं। उसके अंदर पहला बॉक्स वो है जिसके अंदर ग्रीन कलर है, जो कि ये शो कर रहा है कि आपकी जो शेप बनेगी उस शेप के अंदर ग्रीन कलर होगा। जैसे मैं यहाँ पे शेप लेता हूँ, मैं सिंपली ड्रैग करता हूँ तो ये आपके पास ग्रीन कलर आ रहा है। लेकिन अगर इसी ग्रीन के अंदर इसी जो दूसरा साथ वाला बॉक्स मौजूद है जिसके अंदर ग्रेडियंट लिखा नजर आ रहा है, अगर मैं ग्रेडियंट बना पे क्लिक कर दूं तो अब मैं जो शेप बनाऊंगा उसके अंदर ग्रेडियंट आएगा। जैसे ये देखें ग्रेडियंट है और इधर साथ में ग्रेडियंट की डिटेल ओपन हो गई है। अब यहाँ से सेंटर ग्रेडियंट, कोई भी ड्रैगनल ग्रेडियंट या फिर किसी तरह का भी ग्रेडियंट जो है वो फिल कर सकते हैं। सो अभी तक यहाँ तक ग्रेडियंट आ गए। लेकिन अब मैं अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैं शेप बनाऊँ, जैसे मैं यहाँ पे ये शेप बना रहा हूँ, इस शेप के अंदर कोई भी कलर ना आए, तो उसका क्या तरीका है, ये सिंपल आपका नन आ रहा है नीचे,
आप इस पे क्लिक कर दें। अब आप जो भी शेप बनाएंगे उस शेप के अंदर कलर नहीं होगा। जैसे अगर मैं ये कैनवस या आर्टबोर्ड सॉरी हट उससे हटकर एक शेप बनाता हूँ तो इसके अंदर देखें कोई भी कलर नहीं है। अब इसके अंदर अगर मैं इसको कहीं भी लेके जाऊं तो इसके अंदर कोई भी कलर नहीं है, जो नीचे कलर है वही कलर इसका रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। सो इस तरह आप अपने कलर की जो चेंजेस है वो नन पे रखें, और हमेशा आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी शेप बना रहे हैं उसके अंदर कलर नन रखें। उसकी वजह ये होती है कि आप कलर बाद में फिल कर सकते हैं, तो आप वो उसके लिए ईजी होता है। जी, अब मैं आपको स्ट्रोक समझाना चाह रहा था। बेसिकली देखिए मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई, ये आपके सामने एक शेप नज़र आ रही है जो कि सर्कल है। इसका कलर अभी वाइट है, सो इसका फिल जो है वो मैं ऑफ कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने फिल ऑफ किया तो ये देखें जो फिल थी उसके ऊपर एक रेड लाइन नज़र आ गई। रेड लाइन ये शो कर रही है कि अब आपकी इस कलर जो आपकी शेप है, इस शेप के अंदर कोई भी कलर मौजूद नहीं है। लेकिन नीचे वाला जो स्ट्रोक है उसके अंदर अगर आप देखें तो वो अभी उसके जो ब्लैक कलर है वो मौजूद है। सो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी जो आपने शेप बनाई है, इस शेप के अंदर अभी स्ट्रोक मौजूद है। सो अगर आप ऊपर आप यहाँ पे देखें तो आपको स्ट्रोक लिखा नज़र आ रहा है, और उस स्ट्रोक पैनल के आगे आपको स्ट्रोक वेट लिखा नज़र आ रहा है जो कि 1 है। सो अगर आप यहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप अपने, अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने जो माउस है उसका स्क्रॉल व्हील अप करेंगे तो ये आपका इंक्रीज़ होता जाएगा, और अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बेसिकली स्ट्रोक जो है यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप कम करना चाहते हैं तो डाउन करते जाएं और आपका जो स्ट्रोक है वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेन्यू बार के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ये आपको सामने इसका वेट लिखा भी नज़र आ रहा है। आप जितना वेट करना चाहें, जैसे ये देखें 100 पे है, ये 5 पे है, 4 पे है। जितना आप करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप उसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास स्ट्रोक आ गया। अगर आप स्ट्रोक के पैनल पे क्लिक करें तो ये कुछ और आपके सामने स्ट्रोक की डिटेल ओपन हो जाती हैं। तो ये कैप है, यानी कैप का मतलब ये होता है कि अगर आप ये देखें तो ये जैसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जस्ट सेकेंड, आप जूम करके देखें। सो यहाँ पे देखें तो ये आपके सामने ये वाली जो एज है इसके ऊपर जो आपको ये एक शार्प सा एज नज़र आ रहा है, ये कैप है। सो यहाँ पे अगर आप कैप चेंज करते जाएंगे, जैसे आपने अच्छा जो चीज़ भी जिस शेप के अंदर आपने चेंजेस करनी है उसको आपने सेलेक्ट ज़रूर रखना है। सो अब देखें इसकी कैप ये सर्कुलर हो जाएगी। जैसे आप ये देखें तो ये सर्कुलर होना शुरू हो जाएंगी। सो जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे इसको, आप इसके कार्नर चेंज करना चाहते हैं, आप इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं। सो ये देखें अब इसकी शेप जो है, जो इसका कार्नर है वो चेंज हो गया है। देखिए ये यहाँ से कट लग गया है, एक स्ट्रेट बन गया है। सो इसी तरह आप अपने इस स्ट्रोक के पैनल को ओपन करके और अपने जो यहाँ पे जो भी चेंजेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर थोड़ा सा आप इसको गौर करें तो यहाँ पे जैसे ही आप स्ट्रोक का पैनल ओपन करते हैं, सो स्ट्रोक के पैनल के अंदर यहाँ पे नीचे एक लिखा आ रहा है डैश लाइन। सो अगर आप डैश लाइन पे क्लिक करते हैं तो जो आपका स्ट्रोक है वो डैश के अंदर आना शुरू हो जाएगा। सो अब यहाँ पे आप डैश कितनी देना चाहते हैं, डैश के अंदर गैप कितना देना चाहते हैं, कितनी डैश कितनी गैप। सो जैसे यहाँ पे ये 12 डैश है, अब मैं कम करता जाऊँ तो ये डैश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और अगर मैं इंक्रीज़ करता जाऊँ तो ये डैशेस जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। यहाँ पे होता है जी उसका गैप। सो गैप अगर मैं इंक्रीज़ करता जाऊँ, जैसे यहाँ पे डैशेस हैं, अब इन डैशेस के अंदर आप गैप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ये गैप जो है यहाँ से इंक्रीज़ होता जाएगा। सो ये जो गैप है वो इन डैशेस के अंदर गैप को एक्सप्लेन करता है। सो अगर आप अपने स्ट्रोक को कलर रखना चाहते हैं और कलर रखने के बाद आप अपने डैश भी देना चाहते हैं तो यहाँ से स्ट्रोक का पैनल ओपन करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये आपके सामने, मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा सा इसको। अब ये आपके सामने एक शेप है, इस शेप के अंदर आपने कलर फिल करना है। सो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप अपने इस पे फिल पे जाएंगे और यहाँ से कोई भी आप कलर देना चाहते हैं तो आप इसको पिक कर लेंगे। अब ये आपके सामने एक स्ट्रोक भरा जो शेप है वो बन गया है। जितने भी इलस्ट्रेटर के अंदर शेप्स बनाई जाती हैं उनका सब पहले जो है शुरू में आप स्ट्रोक भी ऑफ रखते हैं, आप उसका फिल भी ऑफ रखते हैं। जैसे ये आप इसका ना स्ट्रोक है ना फिल है, यहाँ पे शेप मौजूद है। देखिए अगर मैं सेलेक्ट नहीं करता तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ सिलेक्शन टूल के थ्रू तो ये आपको शेप नज़र आ रही है। अब इस शेप का आप कलर भी कोई दे सकते हैं जौन सा मर्जी आप देना चाहें, और इसके अलावा आप इसका जो बेसिकली स्ट्रोक है अगर वो देना चाहें तो वो स्ट्रोक भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह देखें इसके अंदर स्ट्रोक भी मौजूद है। अगर आपने स्ट्रोक का वेटेज बढ़ाना है तो यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे जाके आप स्ट्रोक का वेटेज बढ़ा दें। और आप ये चाहते हैं कि अच्छा एक चीज़ और आपने याद रखनी है, इसके अंदर देखें स्ट्रोक सारा बाहर की तरफ मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो स्ट्रोक है वो इनसाइड आ जाए तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप इसको स्ट्रोक को जो है वो इनसाइड भी कर सकते हैं। आप देखें स्ट्रोक सारा इनसाइड आ गया है।
आपका जो हैंडलिंग बॉक्स है वो बाहर चला गया है। अगर आप चाहते हैं मिडल में रहे तो यहाँ पे मिडल भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो सारा बाहर चला जाए तो आप यहाँ से बाहर भी कर सकते हैं। सो इस तरह ये कुछ आपका इंट्रोडक्शन था स्ट्रोक्स का, उसके साथ साथ सिलेक्शन टूल का, और उसके साथ शेप टूल का, जूम टूल का, आई ड्रॉपर का, या इसके साथ साथ हैंड टूल का, ये या कुछ ये जनरल से आप शेप किस तरह बनाते हैं, और उसके साथ साथ आप जो आपका इलस्ट्रेटर है उसको कैसे यूज़ करते हैं। जी, अब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो शेयर कीजिए। आप उसको अंडू कर दें, फातिमा रमज़ान, आप उसको अंडू कर दें। जैसे आपके सामने ये एक मैं शेप जनरेट करता हूँ, ये आपका शेप है, आपने गलती से इसको सर्कल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी ये जो उसके कर्वेचर टूल थे, आप उसको यहाँ से क्लिक सॉरी ये आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन पे जाएं और यहाँ पे उसको ये आप कन्वर्ट करते जाते हैं, ये आपका शेप बन गया। अब आप बेसिकली उसको ऐसे नहीं करना चाहते थे तो आप अंडू कर दें, कंट्रोल जी। जैसे ही आप अंडू करेंगे तो वो आपके पास वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर चेंज चला जाएगा। सो आप यहाँ से उसको अंडू करके, जैसे ये दोबारा है, ये एक सर्कल बन गया है, लेकिन आपने किसी भी रेक्टेंगल को लेके सर्कल नहीं बनाना। जैसे ही आपने सर्कल बनाना होगा तो यहाँ पे इलिप्स टूल है, इलिप्स टूल लेंगे और आप इलिप्स टूल यहाँ पे ड्रा करेंगे और साथ में आप शिफ्ट प्रेस कर देंगे। सो जैसे ही आप ड्रैग करेंगे विद इन शिफ्ट तो वो आपका सर्कल बनना शुरू हो जाएगा। तो ये आपने हमेशा सर्कल जो बनाना है वो इलिप्स टूल से बनाना है, कभी भी रेक्टेंगल टूल के थ्रू आपने शेप नहीं बनाना। जी ओके फातिमा, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ है? जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेंशन कीजिए जल्दी से। चैट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन जल्दी से, 5 मिनट है आपके पास, आप शेयर करेंगे जल्दी जल्दी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है या नहीं? आपको वॉइस नहीं आ रही मेरी? काइंडली कोई भी बताइएगा कि आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही। आ रही है सर। सर आ रही है। तो उन्होंने नो वॉइस लिखा है। जी ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आपने इलस्ट्रेटर के बारे में सुना है तो आप परेशान हो गए होंगे कि इलस्ट्रेटर बहुत मुश्किल है, सर ने तेज़ी से पढ़ा दिया या इस तरह से बता दिया। सो अब मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करने लगा हूँ, जो भी इलस्ट्रेटर को लेके, जो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लेके सीरियस हैं,